दिलीप जी से लेकर तमाम छात्रों से मैंने 3 दिन पहले कवरेज दिया है। यहाँ पर जो बेल्ट्रॉन का है स्टूडेंट, बेल्ट्रॉन से लेकर करके लाइब्रेरी से लेकर के सबका मैंने कवरेज दिया। स्टूडेंट है ना, शिक्षक में स्टूडेंट है, यूनिटी है ना, छात्र नेता में यूनिटी है। यूनिटी रखनी होगी आप, है ही नहीं तो लड़ाई एक कुछ नहीं होगा। आंदोलन आंदोलन है। यही कहना चाहिए कि जितना भी टीचर है लोग, हाँ। आइए लोग यहाँ पे आंदोलन पर बैठिए लोग, हाँ। हम लोग सपोर्ट करेंगे। हेलो 1 रेडी, आराम से बताइए आप लोग यहाँ पर जो आए किस बात को लेकर मतभेद होने लगे? देखिए मैम, हम सबको टीआरई 4 को लेके आए हुए थे। हम 10 दिन से आ रहे हैं यहाँ आंदोलन में। 10 दिन से जो आ रहे हैं, हम सबका मांग यही था, एकल एग्जाम होना चाहिए, पीटी मेंस नहीं होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए, सीट बढ़ना चाहिए, डोमिसाइल पे मुद्दा होना चाहिए। रात में क्या देखते हैं कि जो भी छात्र नेता गए हुए थे, यहाँ सीडीपी आ गया। हम जब यहाँ 10 दिन से हम एकल एग्जाम का बात कर रहे हैं तो यहाँ सीडीपी कहाँ से आ गया? हम यही कहना चाह रहे हैं, हमको एकल एग्जाम का बात, सीडीपी का कैसे आप बात मान के लेके आ गए? यही पे विरोध चल रहा है आपस में, तू तुम्हें वहाँ चल रहा है, इसी का विरोध चल रहा है मैम। सहमति बन पाई कुछ की नहीं है अभी तक? अभी जानकारी नहीं मिला है हमको, पता अभी तो। बीपीएससी के जो एग्जाम कंट्रोलर हैं उन्होंने आप लोगों की तुलना कुत्ते से कर दी थी, ठीक है? और एक छात्र ने मुझे कहा कि मैडम कुत्ता काटने से 7 या 14 इंजेक्शन लगने से ठीक हो जाता, लेकिन हम लोग ऐसे कुत्ते हैं कि हम लोग से इलाज भी नहीं होगा। सही बोले हैं। वहाँ सीजीपी बोले तो मतलब सीजीपी को कॉकरोच बोले थे, तो वहाँ तो उसका पापा चले गए मिथिलेश तिवारी का जो ऊपर में थे। और यहाँ अब हम सबको बीपीएससी का थी एग्जाम कंट्रोलर कुत्ता से मना कि कंपेयर कर दिए। सोच सकते हैं इसका अभी जल्दी, वो तो कल ले चल गए हैं, बचे हैं मिथिलेश तिवारी और सम्राट चौधरी, इसका अभी जल्दी कुर्सी जल्दी खाली हो जाएगा। दरोगा भर्ती वाले कौन है यहाँ पर? आइए आप लोग। चाहिए, चाहे दरोगा हो, चाहे टीआरई 4 हो, चाहे लाइब्रेरियन हो, चाहे सबका मनना चाहिए। ऐसा बीएसएससी नहीं है, सबका मना कि जो टीआरई 4 है, बीएसएससी भी है, लाइब्रेरियन में हर चीज हम सब हैं। ऐसा नहीं कि हम किसी का विरोध कर रहे हैं, हम अपनी बात को उसी हिसाब से रख रहा है, सभी एक साथ हैं। मैम सब एक ही है ना, एक छात्र अनेकों एग्जाम की तैयारी करते हैं। ऐसे बात तो रहा है कि टीआरई 4 का ही तैयारी करते हैं, वो बिहार एसएससी का भी करते हैं, बिहार दरोगा का भी करते हैं, सभी का करते हैं। वो तो बहाली का इंतजार करते रहते हैं। लेकिन यहाँ सरकार की क्या मानसिकता रहती है, बहाली फॉर्म भरवाते हैं 2023 में, 2026 आ जाती है, एग्जाम का कोई कुछ न्यूज ही नहीं मिलता है। सबसे बड़ी बात है कि इलेक्शन आप सही टाइम पे करवा लेते हैं, लेकिन स्टूडेंट का फॉर्म आप सही टाइम पे भरवाइए तो सही टाइम पे एग्जाम लीजिए। उसमें मेंशन होना चाहिए कि आप कितना दिन में एग्जाम लीजिएगा, कितना दिन में इस बहाली को क्लियर कीजिएगा। ये तो कहीं कोई बात नहीं होती है। फॉर्म भरवा लिए, 23 की बहाली है बिहार एसएससी, 26 जा रहा है, कहीं कुछ न। टीआरई 4 के लिए 2 साल लटका बच्चा, अब आएगा अब तो फिर तो खिलौना दे दिया, ऊपर से रात में और एक खिलौना सीडीपी दे दिया, जिसकी कभी आस नहीं था इंसान को। यहाँ हटाना था कुछ और, यहाँ लेके आया कुछ और। यहाँ का छात्र उसका विरोध तो कर रहे हैं। बिल्कुल हम लोग विरोध करते हैं कि आखिर सीडीपी आखिर कोई भी सिलेबस का हो, सिलेबस तय हो, सही ढंग से हो, और सिलेबस जो तय करे उसी पैटर्न पे एग्जाम लिया जाए, जो कि बच्चा उस अनुसार से प्रिपरेशन कर पाए और उसका एग्जाम का भी डेट फिक्स हो, हर चीज की मतलब एक लिमिट हो। कमेटी गठित की गई है। एक मिनट मैडम बता रहे हैं, ऑलरेडी हम सब एंट्रेंस पास के डीएलएड किए, डीएलएड करने के बाद सीटेट पास करके आए हैं, उसके बाद स्टेट पास किए हैं, सब पास करके ऑलरेडी हम बीपीएससी में बैठने के लिए एकल एग्जाम में आए हुए हैं। अब डायरेक्ट बोल रहे हैं डबल एग्जाम लेंगे और वो भी 1/3 लेंगे, ये तो कहाँ तक उचित है? तो आप लोग विरोध कर रहे हैं? बिल्कुल इसी का विरोध कर रहे हैं। क्या करें, जिंदगी भर सीडीपी और बीपीएससी ही करते रहे। 30 साल उम्र बीत गया मैम, हम सब मजदूर का बेटा है, कहाँ से अब घर से भी प्रेशर है कि आ जाओ घर, आ जाओ घर, आ जाओ। वहाँ कहाँ से 10,000 टका पट्टा में रह के पैसा लाएंगे मैम, आप ही बताइए। दरोगा वाले कौन है यहाँ पे? आप क्या हैं? टीआरई वाले हैं हम, टीआरई वाले। अच्छा ठीक है, और कोई है दरोगा वाले? और कोई है तो आइए बोलिए। आंधी और तूफान की तरह चला गया। यहाँ पर जब रिपोर्टिंग कर रही थी, दिलीप जी ने वो तमाम मुद्दे को रखा है, चाहे वो बीपीएससी का है, टीआरई 4 का स्टूडेंट है, दरोगा बहाली है, लाइब्रेरियन है और कंप्यूटर ऑपरेटर है, सबके मुद्दे को उन्होंने रखा है। लेकिन जब मैं अभी रिपोर्टिंग कर रही थी उस वक्त अचानक हंगामा होता है कि नहीं आप टीआरई 4 को ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, हम लोगों के मुद्दे को दबाया जा रहा है। तो इस
को लेकर आप क्या कहेंगे? मैम ऐसा कोई बात नहीं है कि विधिवत तरीका से जब से आंदोलन हो रहा है मैं लगातार यहाँ प्रेजेंट हूँ और मैं यही देख रहा हूँ कि भैया कहीं ना कहीं TRE4 का सिर्फ बात नहीं उठा रहे हैं, BSSC का मुद्दा उठा रहे हैं, मद्य निषेध का उठा रहे हैं, दरोगा का उठा रहे हैं, सीजल का उठा रहे हैं और BPSC में जितना भी तमाम मुद्दा है सबका निष्पक्ष तरीका से एग्जाम करने को उठा रहे हैं। ऐसा बात यह है कि मैम होता क्या है कि जिस क्षेत्र में जिस चीज़ का एग्जाम है अगर नंबर ऑफ मेजोरिटी वहाँ ज़्यादा प्रेजेंट रहता है तो कहीं ना कहीं छात्र नेता के बाद जाने के बाद उसी काम के लिए लोग अपना आह्वान करते हैं, अपने बारे में चर्चा करते हैं, तो लोग को ऐसा लगता है कि लोग हमारा मुद्दा दबा रहा है और सिर्फ अपना मुद्दा की चर्चा कर रहा है। हम कहना चाहते हैं कि भाई साहब अगर आपको लड़ना है तो मंच खुला है, मंच पे आइए, 2 घंटा 4 घंटा आप भी बैठिए, हम आपके साथ मंच के साथ आपके इस बारे में हम आह्वान नहीं करेंगे, तब दूसरों पर लगाइए। आप 10 मिनट हवा के लिए तूफान के जैसा आते हैं, नकारात्मक ऊर्जा को फैला कर चले जाते हैं। इससे यह संदेश यही मिलेगा समाज में और वहाँ पर जाके मंत्री लोग को कि लोग विद्यार्थी अपने आप में बटा हुआ है। लेकिन मैम 100% श्योर है कि सभी मुद्दों पर बात किया जा रहा है। आप बैनर को पढ़ सकते हैं, एक बार बैनर दिखाइए पूरा। आप बैनर को देख सकते हैं कि क्या बेल्ट्रॉन का, क्या BPSC का, क्या SSC का, क्या सबका चर्चा, दरोगा का चर्चा नहीं किया गया है, चर्चा किया गया। लेकिन बात होता है कि अगर छात्र नेता को जिस आयोग की तरफ से आमंत्रित किया गया, चर्चा पर चर्चा करने के लिए बुलाया गया है और उस आयोग का मुद्दा है तो वहाँ के मुद्दा के बारे में बात किया जाएगा। लेकिन जिस आयोग, मान लें BSSC का आयोग जाना है, BPSC आयोग जाना है, तो उस मुद्दे की जानकारी देने के लिए अगर व्यक्ति वहाँ जाएगा तब उसका विश्लेषण किया जाएगा। लेकिन कल का विश्लेषण TRE4 के बारे में किया गया, वहाँ सारा चर्चा किया गया, लेकिन बोला गया कि नहीं हम BPSC के रिगार्डिंग यहाँ BPSC के बारे में बता सकते हैं, इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। और बात यह है कि मैम जो वैकेंसी रिसेंटली आया रहता है ना तो चर्चा पर चर्चा जोरों से चला जाता है। जैसा कि आपने रिपोर्टिंग भी की, आप बताइए, इन्फॉर्मेशन भी दी मैम कि वहाँ जो आयोग में आंदोलन जो चल रहा था, प्रोटेस्टिंग चल रहा था, तमाम छात्र BSSC को लेकर, दरोगा को लेकर मद्य निषेध कर जा रहे थे। TRE4 का मुद्दा भी है, लेकिन TRE4 का मुद्दा इतना ज़्यादा हॉट बन चुका है कि मैक्सिमम रिपोर्टिंग से लेकर लोग उसका ही चर्चा कर दे रहे हैं। तो लोग को ऐसा लग रहा है कि हम लोग प्रोटेस्टिंग को, उसके अधिकार को हम दबा रहे हैं, बट ऑनेस्टली ऐसा नहीं है। हम निवेदन करते हैं सभी भाइयों से कि भाई हम लोग एक हैं, हम लोग बिहार का स्टूडेंट हैं, हम लोग अपना भाई हैं। जहाँ तक होगा प्रोटेस्टिंग में आप लोग भाग लीजिए, लड़िए, अपना हक के लिए आवाज़ उठाइए और सरकार को जगाइए। ये सरकार बहरा है, वो चाहता है कि हम लोग बटें और आपस में कटें, लेकिन ऐसा होने नहीं देंगे। लेकिन प्रेजेंट टाइम हम TRE4 का ही हम स्टूडेंट हैं मैम, हम डेली हम 5 घंटा 10 घंटा रह रहे हैं। अब बताइए कोई मीडिया वाला हमसे बाइट लेगा तो हम TRE4 के बारे में चर्चा करेंगे तो कौन हम पाप कर देंगे? हम जिस क्षेत्र का स्टूडेंट है मैम, अगर हम अपना हक की आवाज़ उठा रहे हैं और आने वाले लोग, बिहार दरोगा लोग हम पर दोषारोपण कर दे तो आप तो कलंक लगा रहे हैं। अरे भाई आपका भी चर्चा कर रहे हैं, हमारा हक का बात है कि जिस तरह से TRE1 TRE2 TRE4 का एग्जामिनेशन लिया गया उसी तरीका से मांग कर रहे हैं कि एकल एग्जाम हो, उसके बाद क्या हो, एकल एग्जाम के साथ 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट हो, नेगेटिव को हटाया जाए, PT मेंस लेकर चोचलाबाजी नहीं किया जाए। तो ये भाई हम लोग का हक है, तो हक का मांग क्यों नहीं करेंगे? हम लोग यहाँ भी कह रहे हैं कि ललित कला के इतने अच्छे टैलेंटेड स्टूडेंट थे, कितना अच्छा फ्रेमिंग करके डिजाइन करके एक से एक चित्रकला किए। बताइए वो लोग हमारे 3 4 10 5 सीट दिया है, तो भाई अपना प्रतिभा का निखार कैसे स्टूडेंट करेगा? सब माँ बाप बताइए, यहाँ 25 साल 26 साल 27 साल 28 साल 30 साल का लड़का है, जिस उम्र में माँ बाप को सेवा करना चाहिए, आज उस उम्र में एक साड़ी खरीद के देने लायक औकात नहीं लड़का लोग का है। इससे विडंबना क्या हो सकता है मैम? बच्चा लोग रो रहा है, रूम में लॉज में जा जाकर आज को ट्यूशन पढ़ाकर 2000 4000 रुपये अपना गुजारा कर रहा है, अपना बाप माँ की सेवा क्या करेगा? बताइए कैसे करेगा? जो माँ बाप हमको पोस के 9 महीना घर में रख के इस अरमान से पाला, खून से सींचा, दूध पिलाया कि मेरा बेटा जब 25 साल 27 साल 28 साल का होगा तो हमारे अरमान को पूरा करेगा, हमारे मान सम्मान को बढ़ाएगा। आज वही बेटा हम लोग अपाहिज बने हुए, विकलांग बने हुए, किसके चलते? क्योंकि सरकार हम लोग का आवाज़ नहीं सुन रहा है, हम लोग को रोजगार नहीं दे रहा है। आज पर क्या हम लोग अशिक्षित है? वो हम लोग क्या नहीं किए? मैट्रिक किए, इंटर किए, ग्रेजुएशन किए, BEd किए, PG किए, सीटेट किए, स्टेट किए, पेपर 1 पेपर 2 क्या नहीं पास किए? अब चोचलाबाजी PT हो तो मेंस दो भाई। अगर हमारा क्षमता नहीं रहता, सीटेट पेपर में मैम आंकड़ा है कि मात्र 20% स्टूडेंट पास करते हैं, आज रिकॉर्ड है कि 80% स्टूडेंट नहीं पास किए। इट मीन्स हम लोग के पास टैलेंट था तब ना पास किए। आज नेशनल लेवल सेंट्रल लेवल एग्जाम लिया जाता है, आपने स्टेट इतना हार्ड लिया एग्जाम, मात्र 53% पास किया मैम। बताइए अगर आपका TCS एग्जाम लिया, इतना निष्पक्ष तरीका से एग्जाम लिया, या स्टेट ऑलरेडी स्टेट पेडागोजिकल स्टडी लिया, आपने टीचिंग एप्टीट्यूड का टेस्ट लिया, उसके बाद मैम आप इसमें 50% क्यों? वाई 50% CDP? मैम जो छात्र जो स्टूडेंट मैथ्स का है, जो केमिस्ट्री का है, जो अंग्रेजी का है, हिंदी का है, बताइए हमारे शिक्षण संस्था में जाने के बाद, वहाँ स्थान में जाने के बाद वो अपना योगदान हिंदी पढ़ाएंगे, अंग्रेजी पढ़ाएंगे, तो उस व्यक्ति को अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री डेप्थ से पढ़ने का क्या नीड्स है? छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना है 1 to 5 सभी सब्जेक्ट अगर एक ही टीचर हो जाए तो और टीचर की बहाली की जरूरत नहीं होगी। जरूरत है मैम, क्यों जरूरत है? तो आप एक ही सब्जेक्ट को भरा करें, सब टीचर को बना दीजिए। सरकार को भी देखना चाहिए, एक ही कैबिनेट में स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, एक ही मिनिस्ट्री है लेवल है, तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, तो रेलवे मतलब मिनिस्ट्री है,
तो टीचर को क्यों चाहते हैं हर एक चीज जो हर एक सब्जेक्ट का एक ही टीचर होना चाहिए? नहीं मैम, यही बात तो विडम्बना है, यही तो विडम्बना है, 100% गलत है मैम। जो व्यक्ति 2 साल 2.5 साल से इन्वेस्टमेंट अपना क्या अपना सब्जेक्ट में, हम उसका स्पेशल टीचर बनेंगे, हम उससे क्वेश्चन पूछिए ना, हम तैयार हैं। आपको जो लेवल देना है, बढ़ाना है, घटाना है, वो आप पे डिपेंड करता है। और नेगेटिव मार्किंग में तो क्या दिक्कत है मैम कि आज लड़का लोग 2 साल 2.5 साल से ऐसा तैयारी कर चुका है ना कि नेगेटिव मार्किंग के लिए अप्रोचेबल नहीं है। और 2 महीना 3 महीना प्रैक्टिस करके पॉसिबल नहीं कैसा करने, रिस्क लेने के बाद आप अगर रिजल्ट गिरता है तो कहना कहे 200 रुपये का क्षमता स्टूडेंट में क्षमता ही नहीं है। आप तैयार नहीं होने दिए, आप 2 साल वैकेंसी नहीं दिया, 1 साल पहले बोल देते कि सब पैटर्न से तैयारी लेंगे, आप कोशिश थे अपने आप को तैयार करते हैं। विद्यार्थी लोग तो तैयार है, खुले मंच में निमंत्रण दे रहा है कि आप TRE 4 में आप लीजिए पीटी मेंस और TRE 5 में लीजिए पीटी मेंस, हम लोग देने के लिए तैयार हैं। लेकिन TRE वही तो बोल रहे हैं, TRE 4 में एकल एग्जाम हो, 1 2 3 पैटर्न पर हो, निगेटिव मार्किंग नहीं हो और 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट हो, यही मांग है। और आप लोग से आह्वान करते हैं, आप लोग इतना ज्यादा प्रखरता के साथ हमारे बात को वहाँ पहुँचा रहे हैं, आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपको, थैंक यू। आप बताएं, दरोगा में है, लाइब्रेरियन है, TRE 4 वाले? देखिए TRE 4 के स्टूडेंट है, प्रोफेसर के स्टूडेंट है, दरोगा के स्टूडेंट है, BSSC के स्टूडेंट है, हम चारों के स्टूडेंट हैं, ठीक ना। अब बिहार के हम छात्र PhD स्कॉलर हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ सम्राट चौधरी के शिक्षा मंत्री से कि शिक्षा मंत्री जी कान खोल के सुन लीजिए, अगर आपको सुनाई नहीं देता है तो कान में से रुई जो तेल डाल लीजिए और सुनिए। TRE 1, TRE 2, TRE 3 जैसे एकल एग्जाम हुआ है, स्टेट क्वालिफाइड स्टूडेंट, स्टेट 1 स्टेट 2 जो क्वालिफाइड स्टूडेंट डायरेक्ट BPSC का एकल एग्जाम 80 क्वेश्चन सब्जेक्ट के, 40 क्वेश्चन एलिजिबिलिटी टेस्ट के, उसको पास करके डायरेक्ट एग्जाम में डायरेक्ट टीचर बन गया, सैलरी उठा रहा 2.5 साल 3 साल से। हम लोग के 2024 के वैकेंसी जो अगस्त में आनी थी, वो वैकेंसी को इतना लंबा तिरा गया। पूर्व में आपके एनडीए का ही सरकार था ना, तो मंत्री जी ने, सुनील कुमार ने कहा था कि चुनाव के पहले आएगा, चुनाव के बाद आएगा, ऐसे करते करते 25 चला गया। और जब 26 आया तो 26 में भी वही खेला खेल रहे हैं कि जुलाई में आएगा वैकेंसी, 25 जुलाई के नहीं आएगा तो हम इस्तीफा देंगे। आपको से मैं आग्रह करता हूँ, देखिए छात्र करो या मरो के TRE 4 वाले चाहे कोई भी BSSC वाला कोई भी स्टूडेंट हो जो है वो अब करो या मरो हो गया, डू एंड डाई। अगर हम लोग का मांग नहीं मानी जाएगी, एकल परीक्षा हो, जैसे पहले पूर्व में आई है TRE 1 2 3 में एकल परीक्षा हो, अगर एकल परीक्षा हो और निगेटिव मार्किंग हटे और 1 रिजल्ट हो, कोई भी छात्र बिहार के जब छात्र है तो बिहार के छात्र का डोमिसाइल लागू हुआ तो वैकेंसी नहीं है। और जब बिहारी को नहीं देना था तो जब यूपी वाले, दूसरे राज्य के, जम्मू कश्मीर वाले सभी वैकेंसी ले गए, और जब बिहारी को देने के बारी आई तो निगेटिव मार्किंग लगा दिए, छटनी करने के लिए पीटी लगा रहे हैं। सब CDP क्यों ला रहे हैं आप भाई? CDP क्यों ला रहे हैं? सीटेट जब पास है, स्टेट पास है, उसमें CDP नहीं था। अब हम जिंदगी में पढ़ते रहे, अब 50 साल तक हम यही पढ़ते रहे। ये साफ मकसद सरकार का ये नजर आता है कि आप लोगों की छटनी होनी चाहिए। नहीं, हम लोग करने के लिए वो सरकार वैकेंसी नहीं दे रही है, वो हम लोग को फंसाने के लिए वैकेंसी, हम लोग को अपने में लड़ाने के लिए। और सुन लीजिए, कान खोल कर सुन लीजिए, एजुकेशन मिनिस्टर जी और शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जी, माननीय मिथिलेश तिवारी अभी बोल रहे हैं, अगर छात्र अगर ये कल एग्जाम नहीं किए तो आपको इस्तीफा भी देना पड़ेगा। और सम्राट चौधरी जी आप सुन लीजिए, जो भी अधिकारी कुत्ता का बयान दे रहे हैं चाहे कुछ भी दे रहे हैं, उस पर सख्त कार्रवाई करिए। अपने अधिकारी जो पीटी थोप रहे हैं छात्र पर, ताकि पीटी से डरने वाले नहीं है, लेकिन आप जो दोहरी नीति हम लोग के साथ TRE 4 वाले का अपना रहे हैं, अगर आपको अयोग्य टीचर है TRE 1 2 3, तो अगर सबके लिए समानता का अधिकार है संविधान में, तो उनको भी लीजिए, तब हम खुश हैं। नहीं तो एकल एग्जाम हो, निगेटिव मार्किंग हटे।